Presenting Solitude Education app, available on Google Play Store. Download now. Hello everyone, welcome to the Solitude Education. Now starting our next question. बच्चे रिवेटेड एंड बोल्टेड कनेक्शन पढ़ रहे हैं हम उसकी डिजाइनिंग, ठीक है। उसका एक क्वेश्चन हो रहा है दैट इज कमिंग इन ईएससी 2014, 10 मार्क्स की प्रॉब्लम आई थी। अच्छा क्वेश्चन है और एसएससी जेईई के मेंस के हिसाब से बच्चा ये मान के चलो कि वो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है और आपके एग्जामिनेशन में इसके आने के चांसेस भी ज्यादा है। जैसे मैंने अपने इंट्रो वीडियो में आप सबसे डिस्कस किया था कि ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विस के हमें करने हैं, हमें सेलेक्टिव क्वेश्चन करने हैं। कि बेटा वो सेलेक्टिव क्वेश्चन फिर बच्चे बोलते हैं कि हमें सर पता कैसे चलेगा कि ये क्वेश्चन हमें करना है कि नहीं करना है। बेटा जब आप प्रीवियस ईयर लगा लोगे ना एसएससी का, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन नहीं आ सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो कमिंग, मे बी आ सकता है, इंजीनियरिंग सर्विस में आ चुका है 2014 में, ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है नहीं, काफी अच्छी प्रॉब्लम है, लेकिन पूछ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। पढ़ो क्वेश्चन को क्या है। 2IS से क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है ना, क्वेश्चन में क्लियरली क्या लिखा है नाउ 2IS से 75 into 8 क्या मतलब है। 2 मतलब दो एंगल सेक्शन दिए हैं, क्या दिए हैं बच्चे, दो एंगल सेक्शन दिए हैं। डायमेंशन कितनी है 75 into 8, ये आपको पता होगा, बेसिक चीजें। कैरी लोड ऑफ 150 किलोन्यूटन, कितना लोड कैरी कर रहे हैं 150। तो मैं यहाँ पे अगर गिवन इंफॉर्मेशन की बात करता हूँ, क्या गिवन इंफॉर्मेशन है, गिवन इंफॉर्मेशन ये है कि बच्चे जो लोड है कितना कैरी कर रहे हैं दोनों टोटल, दैट इज ऑफ 150 किलोन्यूटन। कितना कैरी कर रहे हैं 150 किलोन्यूटन एंड आर प्लेस बैक टू बैक थ्रू ए 6 mm गसेट प्लेट, ठीक है। 6 mm की गसेट प्लेट के थ्रू दोनों आपस में कनेक्टेड है। देखो मैं फिगर बना ही देता हूं। मान लो बच्चे कि ये ना, नाउ सपोज करो, नाउ दिस इज द गसेट प्लेट, ये मेरी गसेट प्लेट हो गई। नाउ दिस इज द गसेट प्लेट, ठीक है। नाउ दिस इज द गसेट प्लेट, ये बच्चे मेरी गसेट प्लेट हो गए। इस गसेट प्लेट से दोनों एंगल सेक्शन मेरे बैक टू बैक प्लेस है। नाउ बोथ एंगल सेक्शन आर प्लेस बैक टू बैक, ठीक है। दोनों के दोनों एंगल सेक्शन कैसे प्लेस है, नाउ बोथ एंगल सेक्शन आर प्लेस बैक टू बैक, इस तरह से प्लेस है। ये जो गसेट प्लेट है, इस गसेट प्लेट की अगर मैं बात करता हूं तो ये 6 mm थिक है। नाउ दिस डायमेंशन इज हाउ मच, दैट इज ऑफ 6 mm। ये कितनी है बच्चे 6 mm। बाकी 150 75 into 8 into 8। नाउ डायमेंशन ऑफ एंगल सेक्शन इज 75 into 75 into 8, यानी कि ये डायमेंशन भी 75, ये डायमेंशन भी 75 है। और जो थिकनेस है, नाउ द थिकनेस, जो बच्चे इसकी थिकनेस दी है, नाउ द थिकनेस इट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ 10 mm। नाउ थिकनेस इज ऑफ 10 mm। थिकनेस कितनी दी है बच्चे 10 mm दी है। क्लियर है, क्लियर है ना। चलो आप आगे सुनो, ध्यान से सुनो, पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से। 2IS से 75 into 78 कैरी लोड, कितना लोड कैरी करते हैं 150 किलोन्यूटन का लोड कैरी कर रहा है, प्लेस है बैक टू बैक थ्रू ए 6 mm गसेट प्लेट। द परमिसिबल शियर स्ट्रेस इज 100 मेगापास्कल। जो शियरिंग स्ट्रेस है, परमिसिबल शियरिंग स्ट्रेस है, यानी कि सिग्मा शियरिंग स्ट्रेस, वो कितनी दी है, नाउ इट इज ऑफ 100 मेगापास्कल। वो कितनी दी है, दैट इज ऑफ 100 मेगापास्कल एंड बियरिंग स्ट्रेस इज 300 मेगापास्कल। और जो बच्चे बियरिंग स्ट्रेस दे रखी है सिग्मा बी, दैट इज ऑफ 300 मेगापास्कल। वो कितनी दे रखी है 300 मेगापास्कल दे रखी है। क्लियर है, एंड द बियरिंग स्ट्रेस इज 300 मेगापास्कल। डिजाइन द रिवेटेड कनेक्शन एंड शो द अरेंजमेंट विद इन नीट स्केच, ठीक है। आपको रिवेटेड कनेक्शन को डिजाइन करना है और मैंने आपको बताया था कि डिजाइनिंग का मतलब क्या है। तो डिजाइनिंग का मतलब ये है कि कितने रिवेट्स आएंगे, उनको मैं कैसे अरेंज करूंगा, उन पे पिच कितनी होनी चाहिए, ठीक है, उनकी एज डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, एंड डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, वो सारी चीजें मेरे को बतानी है। डिजाइनिंग का मतलब बच्चे ये होता है, ठीक है। और यहाँ पे तो मैं पैटर्न क्या सिंपली क्या फॉलो करेंगे, या तो बैक टू बैक प्लेस है, एक ही लाइन में लगा सकते हैं बोल्ट को आप। क्लियर है, अरे क्लियर है बच्चे। चलो सुनो इधर। नाउ अब मेरे को पहला टास्क ये है कि सबसे पहले मेरे को रिवेट निकालने पड़ेंगे कि आखिर कितने रिवेट लग रहे हैं। अब रिवेट निकाल लेंगे तो मुझे तो अभी तो ये भी नहीं पता ना कि कितने mm की रिवेट लगेगी, मेरे को तो ये भी नहीं पता है बच्चे, मेरे को तो ये भी नहीं पता है कितने mm की रिवेट लगाएगी। तो उसके लिए उन्विन ने एक फॉर्मूला दिया था। नाउ
आपको अगर याद हो बच्चे तो नाउ ओनवेन्स फॉर्मूला, ठीक है। ओनवेन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूं तो ओनवेन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या था, नाउ अकॉर्डिंग टू ओनवेन फॉर्मूला जो मेरे जो डायमीटर ऑफ रिवेट होता है फाई, इट इज गिवन बाय कितना होता है नाउ 6.04 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ टी, ठीक है। यही होता है। टी में क्या होती है, अब आपको जो रिवेट लगानी है भाई, रिवेट कैसे लगाओगे, यहीं पे तो प्लेस करोगे ना रिवेट को। जो आपके रिवेट होगी बच्चे वो यहीं पे तो प्लेस होगी। ये आपने रिवेट लगा ली, मान लीजिए ये आपने रिवेट कनेक्शन कर दिया यहाँ से, ठीक है। नाउ दिस इज द रिवेटेड कनेक्शन। ये बच्चे आपने रिवेटेड कनेक्शन कर दिया, तो रिवेट कहाँ जा रही है, इन एंगल सेक्शन से होती है और इस प्लेट से। तो इसकी थिकनेस 6 है और इसकी थिकनेस कितनी है, इसकी भी 8 है और इसकी भी 8 है, यही है ना। तो क्या थिकनेस कौन सी लेते हैं, मिनिमम लेते हैं। मिनिमम थिकनेस कितनी होगी गसेट प्लेट की, भाई 6 mm, इसकी भी 8 है, इसकी भी 8 है, ये कितनी है 8। तो मैंने क्या पुट की वैल्यूज, नाउ डायमीटर जो होगा नाउ इट इज गिवन एज ऑफ 6.04 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ टी की जगह मैंने क्या ले लिया 6 ले लिया, टी की जगह मैंने क्या ले लिया 6। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 6 मल्टीप्लाई 6.04, तो वैल्यू मेरी कितनी आएगी नाउ 14.79। तो जो डायमीटर होगा नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट इट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ हाउ मच, दैट इज ऑफ 14.09 mm। कितनी वैल्यू आ गई, दैट इज 14.09, ये वैल्यू आ गई। अब भाई 14.09 तो मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो मैं क्या प्रोवाइड कर दूंगा, लेट अस प्रोवाइड नाउ लेट अस प्रोवाइड 16 mm डायमीटर रिवेट, ठीक है। तो बच्चे मैं क्या कर रहा हूं, मैं 16 mm डायमीटर की प्रोवाइड कर रहा हूं। लेट अस प्रोवाइड 16 mm डायमीटर, 16 mm डायमीटर रिवेट, ठीक है। मैंने 16 mm की डायमीटर की रिवेट यहाँ पे लगा ली अपनी, क्लियर। अब मेरे को इतना पता चल गया कि भाई कनेक्शन के अंदर, इस कनेक्शन के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ 16 mm की रिवेट यूज करने वाला हूँ। ये तो मेरे को बात क्लियर हो गई कि मैं 16 mm की रिवेट यहाँ पे लगाऊंगा, क्लियर है। अब भाई 16 mm की लगाऊंगा, लेकिन कितनी लगाऊंगा वो भी पता होना चाहिए। पहले मैंने डायमीटर, पहले मेरे को टास्क था कि मेरा डायमीटर कैसे निकालूंगा भाई मैं, तो मैंने निकाल लिया भाई 16 mm की रिवेट कितनी लगेंगी। वो नंबर ऑफ रिवेट कैसे होती है, फोर्स डिवाइड बाय रिवेट वैल्यू, फोर्स डिवाइड बाय रिवेट वैल्यू। अगर एलएसएम में ले रहे हैं फोर्स फैक्टर फोर्स होता है, डब्ल्यूएसएम में ले रहे हैं तो सिंपल होता है, ठीक है। तो फोर्स कितना लगा, अगर मैं इस कनेक्शन की बात करता हूं तो बच्चे इस कनेक्शन को कितना फोर्स ट्रांसफर करना है, नाउ कैरी ए लोड ऑफ 150 किलो न्यूटन, यानी कि 150 किलो न्यूटन का लोड इसको ट्रांसफर करना है इस कनेक्शन को। नाउ दिस इज द कनेक्शन, और इस कनेक्शन को बच्चे 150 किलो न्यूटन का लोड ट्रांसफर करना है। फोर्स पता है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिएगा, रिवेट वैल्यू भी तो चाहिए, जब तो निकाल पाओगे नंबर ऑफ रिवेट। तो सबसे पहला टास्क, अब मेरा नेक्स्ट टास्क बच्चे क्या बना कि मेरे को रिवेट वैल्यू पता करनी है कि भाई इसकी रिवेट वैल्यू कितनी होगी, क्लियर है। नाउ रिवेट वैल्यू, ठीक है। और रिवेट वैल्यू की अगर मैं बात करता हूं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द रिवेट वैल्यू, रिवेट वैल्यू क्या होती है मेरी, दैट इज आरवी। और जो मेरी रिवेट वैल्यू होती है आरवी, नाउ इट इज अ मिनिमम वैल्यू ऑफ परमिसिबल शियरिंग स्ट्रेस और परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस। इन दोनों में जो मिनिमम वैल्यू होती है, शियरिंग और बियरिंग में जो मिनिमम वैल्यू होती है वही मेरी क्या होती है, रिवेट वैल्यू होती है। अरे होती है कि नहीं, होती है कि नहीं। चलो अब आगे सुनो। नाउ अगर मैं शियरिंग स्ट्रेस की बात करूं, पीएस की बात करूं, शियरिंग स्ट्रेस कितनी होती है, शियरिंग एरिया इनटू परमिसिबल शियरिंग स्ट्रेस। तो शियरिंग एरिया कितना होगा, नाउ पाई बाई 4 इंटू डी नॉट का स्क्वायर। डी नॉट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि रिवेट की कंडीशन है डबल ग्रोस डायमीटर लेते हैं, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, शियरिंग कितनी जगह हो, अगर मैं क्वेश्चन में शियरिंग की बात करता हूं तो बच्चे मेरी शियरिंग यहाँ पे भी मेरी शेयरिंग हो रही है और मेरी यहाँ पे भी शेयरिंग हो रही है, यानी कि मेरी डबल शेयरिंग हो रही है, 1 और 2, मेरी दो जगह शेयरिंग हो रही। तो डायमीटर में क्या लूंगा, डायमीटर में कितना ले लूंगा, नाउ एरिया में कितना ले लूंगा, नाउ एरिया वी कैन टेक 2 टाइम्स इनटू परमिसिबल शेयरिंग स्ट्रेस। इनटू परमिसिबल शेयरिंग स्ट्रेस कितनी होगी, दैट इज सिग्मा एस। तो यहाँ से जो पीएस की वैल्यू आई, नाउ इट इज ऑफ 2 टाइम्स ऑफ दैट इज ऑफ पाई बाई 4 इंटू ग्रोस डायमीटर का स्क्वायर। 16 mm की रिवेट दी है, अगर मैं ग्रोस डायमीटर निकालता हूं डी नॉट तो लेस देन इक्वल टू 25 है, अगर 25 mm से कम होता है तो 1.5 ऐड करते हैं, तो 16 प्लस 1.5, तो बच्चे जो मेरा ग्रोस डायमीटर आया दैट इज 17.5। ग्रोस डायमीटर मैंने कितना दे दिया 17.5 mm, क्लियर हुआ। तो यहाँ से वैल्यू पुट करो, नाउ 17.5 इतने का स्क्वायर इनटू परमिसिबल शेयरिंग स्ट्रेस। परमिसिबल शेयरिंग स्ट्रेस इन शेयरिंग, शेयरिंग में कितनी परमिसिबल स्ट्रेस है 100, बियरिंग में 300 है और शेयरिंग में 100 है, पुट कर दो। नाउ 100,
नाउ द वैल्यू इज दैट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ 100। इसकी कैलकुलेशन करना बच्चे, इसकी कैलकुलेशन करो सभी लोग। नाउ 48.106 जो परमिसिबल शेयरिंग स्ट्रेस पीएस की वैल्यू आ रही है दैट इज ऑफ 48.106। नाउ दिस इज द परमिसिबल शेयरिंग स्ट्रेस, ये मेरी परमिसिबल सॉरी शेयरिंग स्ट्रेस नहीं आ रही। नाउ दिस इज द परमिसिबल लो, क्लियर है, इतने किलोन्यूटन, ये मेरा इतने किलोन्यूटन क्या आ गया, परमिसिबल सीएस पीएस की वैल्यू आ गई, क्लियर हुआ, आ गया पीएस। उसके बाद शेयरिंग स्ट्रेस बियरिंग स्ट्रेस निकालनी रहती है मेरे को, बियरिंग स्ट्रेंथ, सॉरी स्ट्रेस नहीं, बियरिंग स्ट्रेंथ। क्या होती है बियरिंग स्ट्रेंथ, भाई बियरिंग एरिया, तो बियरिंग एरिया कितना होगा, डी नॉट इंटू टी इंटू बियरिंग स्ट्रेस दैट इज सिग्मा बी, दैट इज सिग्मा बी। तो पीवी की अगर वैल्यू की बात करूं, नाउ पीवी, नाउ डी नॉट कितना है बच्चे, 17.5 इंटू टी। टी क्या होता है, अगर मैं टी की बात करता हूं तो टी हमेशा सम ऑफ कवर प्लेट थिकनेस या फिर अब देखो, या फिर मेन प्लेट। देखो ये दोनों जो प्लेट्स हैं यहाँ पे, ये जो बच्चे दोनों प्लेट्स हैं, कौन सी प्लेट्स की बात करता हूं, एक तो ये और ये दोनों क्या करेंगे, एक कवर प्लेट का काम करेंगे और ये मेरी मेन प्लेट। तो 8, तो यहाँ पे जो टी होगा, कवर प्लेट किसका काम करे, ये और ये, तो इसकी भी 8 + 8 यानी कि 16, और ये मेन प्लेट ये कितना है 6। इन दोनों में जो मिनिमम होता है, इन दोनों का मिनिमम कितना है 6 mm, इन दोनों का मिनिमम कितना होता है 6 mm। तो मेरा आंसर कितना होगा 6, यानी कि टी की वैल्यू बच्चे यहाँ से कितनी होगी 6। तो नाउ अगर मैं टी की वैल्यू लेता हूं, नाउ द वैल्यू ऑफ टी इट इज ऑफ 6 इंटू बियरिंग स्ट्रेस मेरी कितनी आ रही है, डेट इज ऑफ 300। तो 17.5 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में 300, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, डेट इज 31 17.5 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में 300 इट इज कमिंग आउट टू बी 31.5। तो जो बियरिंग स्ट्रेंथ आ रही है पीवी की जो वैल्यू आ रही है, नाउ इट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ 31.5। बियरिंग स्ट्रेंथ मेरी कितनी आ रही है, दैट इज 31.5, इतने किलोन्यूटन, क्लियर है, ये मेरी बियरिंग स्ट्रेंथ आ गई, क्लियर है। नाउ अगर मेरे को निकालनी है बच्चे रिवेट वैल्यू, तो रिवेट वैल्यू क्या थी, दोनों का मिनिमम, दोनों का मिनिमम ही तो थी मेरी, जो मेरी रिवेट वैल्यू थी वो दोनों का क्या थी, मिनिमम वैल्यू। अब शेयरिंग कितना है 48.106, शेयरिंग कितना है मेरा, दैट इज ऑफ 48.106, और ये कितना है मेरा 31.5। इन दोनों का जो मिनिमम वैल्यू है वही है ना, तो दोनों का जो मिनिमम वैल्यू वो कितना है, ना दोनों का मिनिमम वैल्यू है दैट इज ऑफ 31.5। दोनों का जो मिनिमम है वो कितना आ रहा है, दोनों का मिनिमम वैल्यू आ रहा है दैट इज 31.5, इतने किलोन्यूटन, क्लियर है। आगे मेरी रिवेट वैल्यू आ गई ना, चलो अब बच्चे मेरा रिवेट वैल्यू तो आ गया 31.5, ठीक है, वो तो चलो अच्छी बात है, मैंने रिवेट वैल्यू निकाल ली, ठीक है। लेकिन इस रिवेट के अलावा भी मुझे और टास्क है, क्या, मुझे रिवेट वैल्यू थोड़ी ना चाहिए थी, एक्चुअली मेरे को तो नंबर ऑफ रिवेट निकालनी थी। क्या निकालनी थी बच्चे, वी हैड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ रिवेट। नंबर ऑफ रिवेट स्मॉल n इज इक्वल टू कितना होता है, नाउ फोर्स डिवाइडेड बाय रिवेट वैल्यू, यही होता है। फोर्स कितना ट्रांसफर करना था, अब इधर देखो ऊपर देखो, नाउ फोर्स देखो कितना ट्रांसफर करना था, 150 किलोन्यूटन। कितना लोड ट्रांसफर करना है बच्चे, 150 किलोन्यूटन का लोड आपको ट्रांसफर करना है। सुनो इधर, नाउ यू हैव टू ट्रांसफर द 150 किलोन्यूटन लोड, ठीक है। तो नाउ नंबर ऑफ रिवेट n इज इक्वल टू 150, ये भी किलोन्यूटन में और रिवेट वैल्यू भी मेरी किलोन्यूटन में। रिवेट वैल्यू कितनी है, नाउ 31.5 किलोन्यूटन, यही है ना। चलो अब LSM में नहीं है, WSM में, तो मुझे फैक्टर्ड फोर्स लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो नाउ 150 डिवाइड बाय 31.45, तो मेरी जो n की वैल्यू आ रही है, नाउ n इट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ 4.76, यानी कि n इज अप्रोक्सीमेटली 5 प्रोवाइड कर दो या 6 प्रोवाइड कर दो, कितनी भी ले लो, n जनरली आप 5 ले लो या 6 ले लो, कितनी भी ले लो, यानी कि 4 ज्यादा होनी है, इससे ज्यादा ही लेनी है। तो मैंने अप्रोक्सीमेटली n 5 प्रोवाइड कर दिया कि भाई मैं 5 नंबर ऑफ रिवेट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। वी हैव प्रोवाइड 5 नंबर ऑफ रिवेट्स, क्लियर है। मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, 5 रिवेट दे दी, n की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 5, ये मेरी 5 आ गई n की वैल्यू, क्लियर हो गया। अरे क्लियर हुआ, 5 रिवेट लगानी, क्लियर है। अब देखो भाई कनेक्शन बनाना था मेरे को, कनेक्शन बनाना था तो मेरे को पता चल गया कि 5 रिवेट लगानी है। आपने जो कनेक्शन कर रखा था वो ये था, मैं एक अरेंजमेंट बना देता हूँ, स्केच कर देता हूँ, छोटा सा कर देंगे, ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे। नाउ
ये मेरा अरेंजमेंट है, ठीक है। नाउ ये मेरा एलिमेंट, ठीक है। तो मैंने 5 नंबर ऑफ रिवेट लगा रखे हैं, ठीक है। रिवेट मैंने कनेक्शन कहाँ पे कर रखा है बच्चे? नाउ कनेक्शन इज मेड हियर, ठीक है। ये मैंने कनेक्शन कर रखा है यहाँ पे, ये मैंने रिवेट्स लगा रखे हैं, ठीक है। नाउ दिस आर द रिवेट्स, क्लियर है। ये मैंने रिवेट लगा दी यहाँ पे, क्लियर है। ये मैंने रिवेट्स लगा दी यहाँ पे, लगा दी रिवेट। कितनी रिवेट लगा रखी है मैंने? 5 रिवेट लगा रखी है, यानी कि n की वैल्यू मेरी 5 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रिवेट लगा दी मैंने 5, कौन कौन सी? 1 2 3 4 5। अब आप यहाँ पे ये कहोगे कि सर यहाँ पे आपने डायमंड रिवेटिंग या फिर चेन रिवेटिंग क्यों नहीं प्रोसेस फॉलो किया? वो भी तो आप अरेंजमेंट कर सकते थे भाई। तो फिर बात ये है कि ऐसे ही जब कनेक्शन होते हैं आपने बैक टू बैक या फिर दोनों साइड एक ही साइड में कनेक्शन होते हैं, वो ऐसे ही कनेक्शन होते हैं। अब इतनी तो कॉमन सेंस सभी के अंदर है कि सबको पता है कि 2 प्लेट आपस में कनेक्ट होंगी तो वैसे ही होती है जनरली। 90% केसेस में वो ऐसे ही सिंपली कनेक्शन होता है। मान लो ये प्लेट है, मैंने एंगल सेक्शन लगा रखा है, तो मैं एक बोल्ट कैसे लगाऊंगा? मैं एक बोल्ट यहाँ पे लगाया, फिर अगला यहाँ पे लगाया, फिर नेक्स्ट यहाँ पे लगाया, फिर नेक्स्ट यहाँ पे लगाया। ऐसी तो सिंपली बोल्टिंग करूंगा ना मैं, या रिवेट करूंगा तो ऐसे ही करूंगा ना, ठीक है। अब ये 5 मैंने तो लगा दिए, लेकिन इन 5 को लगाने में भी ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है भाई? ये कितनी पिच पे है वो भी तो पता होना चाहिए ना, कि पिच कितनी है। पिच, तो पिच के लिए मिनिमम पिच डिसाइड करते हैं, तो नाउ मिनिमम पिच, ठीक है। अगर मैं बच्चे पिच की बात करता हूं तो मिनिमम पिच कितनी होती है? नाउ 2.5 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट, यही होती है ना। तो 2.5 नॉमिनल डायमीटर बोल्ट कितना है? 16, 16 दूनी 32 और 8 कितने हो गए? 40। तो मिनिमम पिच कितनी होगी? 40 mm। मिनिमम पिच कितनी होगी बच्चे? 40 mm। एज डिस्टेंस की बात करता हूं, एज डिस्टेंस ले लो या एंड डिस्टेंस ले लो, एक ही बात है। एज डिस्टेंस ले लो या फिर एंड डिस्टेंस ले लो। नाउ एंड डिस्टेंस, ठीक है, या एज डिस्टेंस ले लो या एज डिस्टेंस। एज डिस्टेंस कितनी होती है? 1.5 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट, ठीक है। तो नाउ 1.5 कितना डायमीटर है? 16, 16 और 8 कितने होगी? नाउ 24 mm। ये कितनी होगी डाटे? 24 mm। मैंने ये मिनिमम होती है, ठीक है। नाउ मिनिमम एज डिस्टेंस। मैक्सिमम तो ये कितना भी ले लो आप, मैक्सिमम तो आप कितना भी ले लो। मैंने क्या प्रोवाइड किया? लेट अस प्रोवाइड कितना? प्रोवाइड 30 mm ले लेता हूँ, ठीक है। नाउ प्रोवाइड 30 mm एज डिस्टेंस, प्रोवाइड 30 mm, कुछ भी ले सकते हैं, प्रोवाइड 30 mm एज डिस्टेंस। तो बच्चे मैंने कितनी ले ली? मैंने 30 mm ले ली डिस्टेंस। कितनी डिस्टेंस ले ली? 30 mm, क्लियर हुआ। तो यहां से फिगर देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई मेरे को पिच लेनी थी। पिच कितनी हो गई मेरी? नाउ पिच दिस मच पिचेस दैट इज 40 mm। ये कितनी होगी? 40 mm। और अगर मैं एज डिस्टेंस की बात करता हूं तो नाउ अगर मैं एज डिस्टेंस की बात करता हूं तो मैंने ये कितना प्रोवाइड कर दिया? नाउ दिस मच इज ऑफ 30 mm, दिस मच इज ऑफ 30। वैसे ये एंड डिस्टेंस हो गई। एंड और एज एक ही यार, एक ही तो लेते हैं वैल्यू, कोई डिफरेंशिएट तो हम करते ही नहीं है एंड और एज डिस्टेंस के अंदर। एंड और एज डिस्टेंस में कोई डिफरेंस नहीं, तो ये भी मेरी 30 mm हो गई और ये वैल्यू भी मेरी लगभग मैं कितनी ले लूंगा? नाउ वी कैन सो दिस इज आल्सो 30 mm, क्लियर हुआ। बाकी ये सारे 40 mm की डिस्टेंस पे, ये जितने भी मैंने बोल्ट लगा रखे हैं वो सारे 40 पे हैं। ये भी 40 mm हो गया, ये भी बच्चे मेरा 40 mm हो गया, ये भी मेरा कितना हो गया? नाउ दिस इज आल्सो द 40 mm। ये सारे मेरे 40 mm के बोल्ट्स हो गए, क्लियर हुआ। क्लियर, बस ये डिजाइन करनी थी मेरे को, इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना था कि मुझे को कोई रॉकेट साइंस अडॉप्ट करना था। ये क्वेश्चन था, देखो 10 नंबर का प्रॉब्लम आया था। एसएससी कैन आस्क दिस क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, कोई रॉकेट साइंस भी यूज नहीं हुआ, ऐसा नहीं था कोई ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन इसमें इन्वॉल्व हुआ है, कोई ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन भी इसमें नहीं है। एसएससी डेफिनेटली आस्क सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। बच्चे ऐसे क्वेश्चन एसएससी जरूर पूछेगा और पूछते भी हैं पहले, क्योंकि आपको पता है कि कभी कभी वो टू कॉपी कर देता है इंजीनियरिंग सर्विस के पुराने क्वेश्चंस को, तो मे बी चांसेस इस तरह के क्वेश्चन कर सकता है। और मैं एक और बात बता दूं बच्चे, जैसे सोम हो गया, स्टील हो गया, आरसीसी हो गया, यही सब्जेक्ट होते हैं जो डिफरेंशिएट करते हैं एग्जाम में, मेंस के अंदर, क्योंकि इनके क्वेश्चन सभी को नहीं लगते हैं।
इनके क्वेश्चन सभी बच्चों से नहीं हो पाते, खासकर स्टील के। स्टील का तो मैं बता दूं कि पूरे हिंदुस्तान में अगर मैं बात करूंगा बच्चे 90% लोगों को स्टील समझ नहीं आता है कि स्टील में चल क्या रहा है। इसलिए स्टील से लोग थोड़ा सा नहीं होते, चिढ़ते हैं, छोड़ देते हैं कि नहीं मेरे को नहीं पढ़ना भाई। जबकि स्टील में कहता हूं कि बेटा उतना टफ सब्जेक्ट नहीं है, आसान सब्जेक्ट है। बस चीजें हमें ये पता होना चाहिए कि हमें एक्चुअली में पढ़ना क्या है। ठीक है, हमारा बोल्ट जो कनेक्शन वाला पार्ट है, डिजाइनिंग वाला पार्ट, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। मेरे को अब जो पढ़ाना है वो असेंट्रिक बोल्टेड कनेक्शन पढ़ाने, वहां से क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, चलो आप इसको नोट कर लो, यू हैव टू नोट डाउन दिस क्वेश्चन। इसको नोट कर लो बच्चों, क्वेश्चन को नोट डाउन दिस, स्टार्टिंग से नोट करना सारा क्वेश्चन। चलो इसको नोट करो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नोट डाउन दिस, ये वाला कर लिया पोर्शन नोट, ये कर लेना। आफ्टर दैट यू हैव टू नोट डाउन दिस पोर्शन, उसके बाद ये वाला पोर्शन नोट करना। एंड देन यू हैव टू नोट डाउन बच्चे दिस, ये जो हमने निकाली थी रिवेट वैल्यू, रिवेट वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया था वो सारा निकालना है मेरे को। ठीक है, रिवेट वैल्यू के बाद ये वाला रिवेट वैल्यू का हो गया था। नाउ ये मैंने बियरिंग स्ट्रेंथ निकाली थी। नाउ बियरिंग के बाद मैंने ये रिवेट वैल्यू यहाँ तक नोट कर लो। नाउ रिवेट वैल्यू का आ गया था मेरा, आ गया था बच्चे रिवेट वैल्यू। रिवेट वैल्यू के बाद मैंने क्या निकाला था, रिवेट वैल्यू के बाद वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ रिवेट्स, कितने रिवेट लग रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये मैंने अरेंजमेंट आपको बताया था। अरेंजमेंट का रीजन मैंने यहाँ पे चेन और डायमंड रिवेटिंग की बात नहीं की, वो सिंपली ऐसे पता है यार एक प्लेट है, इधर एक प्लेट अटैच करनी है, इसके इधर भी करना है, क्या करूंगा सिंपल डायरेक्ट कनेक्शन ही तो करूंगा, वो मैंने कर दिए। बस इसमें इतना दिखा सकते हो मिनिमम पिच भाई इतना लेना है, इतना पिच प्रोवाइड किया है, मिनिमम एज और एड डिस्टेंस आपने इतना लिया, बस इतना सा करना था, इसमें कुछ ज्यादा था ही नहीं करने को। ठीक है बच्चे, चलो बाकी आप मेरे को सॉल्यूशन भेजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए भी, प्रैक्टिस होगी, आप लोगों की चीजें सीखने को मिलेंगी। बाकी आपके जो डाउट हैं वो मेरे को बता सकते हैं, डाउट सभी लोग। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया होगा, ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आपका टेलीग्राम की ग्रुप के लिंक भी दिए होंगे, वहां पे टाइमली अपडेट भी मिलता रहेगा आपको। ठीक है बच्चे, चलो ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।